यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में मौजूद सारी परेशानियों, बेचैनियों और उलझनों का एक ही मूल कारण है, और अगर आप इसे समझ लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप इसे जानने के लिए तैयार हैं? आप हर रोज इबादत करते हैं, पर फिर भी आपके दिल में शांति नहीं मिलती। आप अल्लाह को पुकारते हैं, पर उनका जवाब महसूस नहीं होता। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, पर वह कमी क्या है यह आप समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका जवाब शायद आपके अपने नफ्स में छुपा है? अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह संभव है कि आज आपको वही जवाब मिल जाए जिसकी तलाश में आप अब तक भटक रहे हैं। यह वीडियो मेरे अब तक के सभी वीडियो से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस पैगाम को पूरा सुनिए। अल्लाह के वास्ते इसे बीच में मत छोड़िए। मेरे भाई, सोचिए, अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा। उन्होंने आपको जीवन दिया, सांसें दी, दिल दिया, दिमाग दिया, पर आपने क्या किया? आप खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन आपका ही मन आपको हर पल भटकाता रहता है। इबादत करने बैठते हैं, पर ध्यान कहीं और चला जाता है। सजदा करते हैं, पर दिल दुनियावी ख्वाहिशों में उलझा रहता है। अल्लाह से कुछ मांगते हैं, पर जिस दिन वह चीज मिल जाती है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। जिस खुशी के लिए तड़पते थे, वही मिलने के बाद यूं बेसर लगती है जैसे कभी उसकी तमन्ना ही नहीं थी। क्या यही इंसान की फितरत नहीं है? जो चीज नहीं मिलती उसी के लिए बेचैनी रहती है, और जो मिल जाती है उसे इस तरह भूल जाते हैं जैसे वो कभी आपकी थी ही नहीं। आप सोचते हैं कि अगर ये मिल जाए तो जिंदगी संवर जाएगी, अगर यह परेशानी दूर हो जाए तो सुकून मिल जाएगा। पर जब वो चीज मिल जाती है तब कोई और कमी महसूस होने लगती है। जो आपके पास है उसमें खुशी नजर नहीं आती, पर जो नहीं है उसी की कमी हर वक्त महसूस होती रहती है। आपका मन आपको चैन से जीने नहीं देता। आप या तो बीते हुए कल की गलतियों और पछतावों में उलझे रहते हैं, या फिर आने वाले कल की फिक्र में डूबे रहते हैं। और जो लम्हा अल्लाह ने आपको दिया है उसमें जीने की फुर्सत ही नहीं। जो अल्लाह ने दिया वो हमेशा कम लगता है, और जो नहीं दिया वही सबसे कीमती लगने लगता है। अपने दुख को तो आप कसकर पकड़ कर रखते हैं, पर जो खुशी अल्लाह ने दी उसे चंद लम्हों में भूल जाते हैं। कभी सोचा है कि आपका मन दुख, नफरत, गुस्सा और ईर्ष्या जैसे विचारों को कितनी आसानी से पकड़ लेता है? अगर कोई अपमान कर दे तो बरसों तक नहीं भूलते, पर अगर कोई भलाई कर दे तो उसे एक दिन में भूल जाते हैं। दूसरों की खुशियों से जलन होती है, पर अपनी नेमतों को देखने की फुर्सत नहीं। किसी की सफलता चुभती है, पर अपने अंदर छुपे हुए हुनर और अवसर दिखाई नहीं देते। अल्लाह ने तो आपको सुकून दिया था, पर आपने खुद अपनी फितरत से अपनी जिंदगी को बोझ बना लिया। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी, पर आपने उन्हीं चीजों को अपने गले की जंजीर बना लिया जो कभी सुकून दे ही नहीं सकती। और फिर शिकायत करते हैं अल्लाह से कि सुकून क्यों नहीं मिलता। क्या कभी सोचा है कि अगर आपका मन सही, पर अगर कोई भलाई कर दे तो उसे चंद दिनों में भूल जाते हैं। नफरत की आग को सीने में दबाकर रखते हैं, पर प्यार और मोहब्बत के एहसास को पल में भूल जाते हैं। यह कैसा इंसाफ है? जब कोई आपकी गलती बताए तो गुस्सा आता है, पर जब कोई आपकी तारीफ करे तो खुशी महसूस होती है। कभी सोचा है कि अगर कोई आपकी झूठी तारीफ करे तब भी आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपका मन धोखे में रहना चाहता है। उसे सच्चाई से डर लगता है और झूठी तसल्ली पसंद आती है। आप अल्लाह की, पर अगर कोई भलाई कर दे तो उसे चंद दिनों में भूल जाते हैं। नफरत की आग को सीने में दबा कर रखते हैं, पर प्यार और मोहब्बत के एहसास को पल में भूल जाते हैं। यह कैसा इंसाफ है? जब कोई आपकी गलती बताए तो गुस्सा आता है, पर जब कोई आपकी तारीफ करे तो खुशी महसूस होती है। कभी सोचा है कि अगर कोई आपकी छोटी तारीफ करे तब भी आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपका मन धोखे में रहना चाहता है। उसे सच्चाई से डर लगता है और झूठी तसल्ली पसंद आती है। आप
अल्लाह की राह में चलते हैं, पर नफ्स आपको बार बार खींचकर वापस दुनिया की तरफ ले जाता है। आप नमाज पढ़ते हैं, पर मन इधर उधर भागता रहता है। कभी खाने की फिक्र, कभी कारोबार की चिंता, कभी किसी की बातों का गम, कभी बीते हुए लम्हों का दर्द। क्या ये इबादत है? इबादत तो वह है जब सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो और कुछ भी याद ना आए। पर आपका नफ्स आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। यह हर वक्त आपको बहकाएगा। जब आप अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहेंगे, यह आपको दुनियावी इच्छाओं में उलझा देगा। आपको दौलत का लालच देगा, शोहरत की ख्वाहिश देगा, नफरत और जलन में जकड़ देगा। आपको यकीन दिलाएगा कि खुशी इन चीजों में है, पर जब आप इन्हें पा लेंगे तब भी मन खाली ही रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको खुशी क्यों मिलती है, और जब कोई आपकी बुराई करता है तो दुख क्यों होता है? क्योंकि आपका नफ्स चाहता है कि लोग आपको अच्छा समझें, भले ही आप अंदर से कैसे भी हों। पर सच्ची खुशी तो इस बात में है कि अल्लाह आपको अच्छा समझे, लोग नहीं। जब आपका मन आपको कोई गलत काम करने के लिए उकसाए, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या ये वही मन नहीं है जिसने आपको पहले भी गलत रास्तों पर डाला था? क्या ये वही मन नहीं है जिसने आपको खुशी के झूठे सपने दिखाए थे और बाद में वही चीजें आपके लिए बोझ बन गईं? आपको जो चीजें आज बहुत कीमती लगती हैं, वही कल बेकार हो जाएंगी। जो रिश्ते आज सबसे प्यारे लगते हैं, वही कल सबसे बड़ी तकलीफ बन सकते हैं। जो सपने आज हकीकत लगते हैं, वही कल एक धोखा साबित हो सकते हैं। तो फिर क्यों अपने मन के पीछे भाग रहे हैं? क्यों बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं? क्यों अपने नफ्स को अपना मालिक बना रखा है, जबकि अल्लाह ने आपको इससे ऊपर बनाया था? अगर आप अपने मन को पहचान लें, तो देखेंगे कि ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको कभी चैन से नहीं रहने देगा। ये आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहने के लिए मजबूर करेगा, और जब वह नया मिल जाएगा तो फिर कोई और ख्वाहिश पैदा कर देगा। ये खेल कब तक चलेगा? कब तक आप इस धोखे में रहेंगे? कब तक आपको लगता रहेगा कि अगली चीज आपको सुकून देगी, जबकि हकीकत यह है कि सुकून किसी चीज में नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ रिश्ते में है। अगर आप इस बात को समझ लें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपको नफ्स के इस खेल से आज़ादी मिल जाएगी। फिर आपको दुनिया में रहकर भी सुकून मिलेगा। फिर आप किसी चीज के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाएंगे। जब आप अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाएंगे, तब नफ्स का खेल खत्म होने लगेगा। पर यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि नफ्स इतनी जल्दी हार नहीं मानता। ये नए नए बहाने बनाएगा, नई नई इच्छाएं पैदा करेगा। यह आपको समझाएगा कि अभी आपकी उम्र इबादत के लिए नहीं, दुनिया के मजे लेने के लिए बनी है। यह आपको गलत को सही और सही को गलत दिखाएगा। यह आपको अहंकार देगा, लालच देगा, ईर्ष्या देगा, और आपको महसूस तक नहीं होगा कि आप कब इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। आपने गौर किया होगा कि जब कोई इंसान गलत रास्ते पर चलता है, तो उसे एहसास नहीं होता कि वह गलत कर रहा है, बल्कि वह उसे सही मानने लगता है। जब उसका मन गलत फैसला करता है, तो उसे वही सही लगता है। क्यों? क्योंकि नफ्स उसे अपनी पकड़ में ले चुका होता है। जब आप किसी से जलते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक आम भावना है। पर कभी सोचा है, जलन से आपको क्या हासिल होता है? क्या इससे आपका कोई फायदा होता है? क्या इससे आपका मुकद्दर बदलता है? क्या इससे वह शख्स जिससे आप जलते हैं कोई नुकसान उठाता है? नहीं, बल्कि जलन सिर्फ आपको अंदर से खोखला कर देती है, आपका सुकून छीन लेती है और आपके दिल में नफरत भर देती है। इसी तरह जब आप गुस्से में होते हैं, तो आपको लगता है कि आप सही हैं, पर गुस्सा सिर्फ आपको नुकसान देता है। ये आपके फैसलों को गलत बना देता है, आपके रिश्तों को तोड़ देता है और आपके दिल को सख्त बना देता है। और एक सख्त दिल अल्लाह के नूर से महरूम हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपका मन क्यों बार बार दुखी होता है? क्यों आपको हमेशा किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती है? क्यों जब कोई आपको नजरअंदाज कर देता है तो आपको तकलीफ होती है? क्यों जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आप बेचैन हो जाते हैं?
क्योंकि आपने अपनी खुशी को गलत जगह टिका दिया है। आपको लगता है कि दुनिया के लोग, चीजें और हालात आपको खुशी देंगे, पर सच्चाई यह है कि सच्ची खुशी सिर्फ अल्लाह की याद में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन सुकून पाए तो आपको इसे अल्लाह की तरफ मोड़ना होगा। आपको हर हाल में यह यकीन करना होगा कि जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कोई चीज आपके नसीब में नहीं आई तो समझिए कि वह आपके लिए बेहतर नहीं थी। अगर कोई तकलीफ आई तो समझिए कि वह आपके लिए एक इम्तिहान है और अल्लाह आपको इससे गुजरकर ऊंचा दर्जा देना चाहते हैं। पर नफ्स आपको ये बात समझने नहीं देगा। यह आपको बार बार गलत रास्तों पर धकेलने की कोशिश करेगा। यह आपको दुनिया की चीजों में उलझाए रखेगा ताकि आप अल्लाह को भूल जाएं। यह आपको लालच और हवस की तरफ ले जाएगा ताकि आप अपने अंदर कभी सुकून महसूस ना करें। यह आपको बार बार दूसरों से उम्मीद लगाने पर मजबूर करेगा ताकि जब वे आपकी उम्मीदों पर खरे ना उतरे तो आप तकलीफ में आ जाएं। अगर आप इस खेल को समझ लें तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आप अपने नफ्स को पहचान सकते हैं और जब आप इसे पहचान लेंगे तब यह आपकी गिरफ्त से बाहर नहीं जाएगा। आप इसे रोक सकेंगे, इसे काबू में रख सकेंगे और तब आपको सच्ची आज़ादी मिलेगी। सच्ची आज़ादी क्या है? ये नहीं कि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें, बल्कि ये है कि आप अपने नफ्स की गुलामी से मुक्त हो जाएं। ये एक गहरा और भावपूर्ण संदेश है जो मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा पर प्रकाश डालता है। इसमें नमाज, दुआ और इबादत के महत्व को दिल से जोड़ने की बात कही गई है। ये उन लोगों के लिए एक यादगार है जो अपने ध्यान और दिल को इबादत में पूरी तरह से शामिल नहीं कर पा रहे हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा शरीर तो खड़ा होता है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन हमारा दिल उलझा रहता है। हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हमारा दिमाग दूसरी चीजों में खोया रहता है। ऐसे में क्या हमारी इबादत वास्तव में इबादत कहलाने के योग्य है? हमने इबादत को एक फारिग शॉर्टकट बना लिया है। हम चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा सवाब मिल जाए। हम चाहते हैं कि नमाज जल्दी है, कि आपकी इबादत में सच्चा सुकून आए तो इसे जल्दी में मत कीजिए। हर हरकत को महसूस कीजिए। जब अल्लाहू अकबर कहे तो महसूस करें कि आप दुनिया से कट चुके हैं और सिर्फ अल्लाह के सामने हैं। जब रुकू में झुकें तो महसूस करें कि आप अपनी झुकी हुई गर्दन के साथ अपनी हर बुरी आदत, हर घमंड, हर तकब्बुर को तोड़ रहे हैं। जब सजदे में जाएं तो महसूस करें कि आप दुनिया की हर चीज से आजाद हो गए हैं और सिर्फ अल्लाह की रहमत में समा गए हैं। ऐसी दुआ मांगे जो दिल से निकले। है कि आपकी इबादत में सच्चा सुकून आए तो इसे जल्दी में मत कीजिए। हर हरकत को महसूस कीजिए। जब अल्लाहू अकबर कहे तो महसूस करें कि आप दुनिया से कट चुके हैं और सिर्फ अल्लाह के सामने हैं। जब रुकू में झुके तो महसूस करें कि आप अपनी झुकी हुई गर्दन के साथ अपनी हर बुरी आदत, हर घमंड, हर तकब्बुर को तोड़ रहे हैं। जब सजदे में जाएं तो महसूस करें कि आप दुनिया की हर चीज से आजाद हो गए हैं और सिर्फ अल्लाह की रहमत में समा गए हैं। ऐसी दुआ मांगे जो दिल से निकले। जब आप अल्लाह से बात करें तो ऐसा महसूस करें कि आप वाकई उसके दरबार में खड़े हैं। अगर आप सच में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उसकी इबादत को बोझ मत समझिए, बल्कि इसे अपना सबसे बड़ा सुकून बना लीजिए। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस पर होता है। आप उसकी हर बात को सुनते हैं, हर बात को महसूस करते हैं। तो फिर जब आप अपने सबसे बड़े प्रेमी अल्लाह से मिलते हैं तो वह एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने अपनी इबादत को सिर्फ एक काम की तरह कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून आए तो अपने नफ्स को समझिए। आपकी सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। महसूस कीजिए कि सांसें आ रही है, जा रही है। कोई प्रयास नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस महसूस कीजिए। पहले तो आपका मन बहुत बेचैन होगा। आपको लगेगा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर टिके रहे तो पहली बार आपको अपने नफ्स की असलियत समझ में आने लगेगी। आप देखेंगे कि आपका मन खुद ही विचारों को पैदा कर रहा है, खुद ही तकलीफें बना रहा है। आप किसी शांत जगह पर बैठे हैं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन फिर भी मन परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा।
लेकिन अगर आप फिर से अपनी सांसों पर ध्यान लाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन शांत होने लगा है। विचार खुद ब खुद दूर होने लगे हैं, और जब विचार दूर होते हैं तो आपके अंदर सुकून का एहसास जागने लगता है। यही वह सुकून है जिसे पाने के लिए आप पूरी जिंदगी भागते रहे। यही वह सुकून है जो कभी बाहर नहीं था, जो हमेशा आपके अंदर ही था। अगर आप हर दिन कुछ मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों को देखने लगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपका नफ्स क्या कर रहा है। कैसे ये? I'm sorry, I can't assist with that request. इसे समझे, और ये सिर्फ तभी होगा जब आप रुकेंगे, अपने अंदर झांकेंगे और अपनी ही सांसों को देखने लगेंगे। और जब आप अपनी सांसों को देखने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप वही नहीं हैं जिसे अब तक आप समझते आए थे। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी इच्छाएं नहीं हैं, आप अपनी परेशानियां नहीं हैं। आप कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा सुकून देने वाला, एक ऐसा अस्तित्व जो हर हाल में शांत रह सकता है, एक ऐसा दिल जो हर हाल में अल्लाह की तरफ मुड़ सकता है, एक ऐसा रूह जो हर हाल में नफ्स की जंजीरों से आजाद हो सकता है। जब आप अपने नफ्स को समझ लेंगे तो फिर ये आपको धोखा नहीं दे पाएगा, फिर ये आपको भटकाएगा नहीं, फिर ये आपको हर वक्त किसी नई चीज की चाहत में नहीं दौड़ाएगा। फिर आप हर हाल में, हर हालत में अल्लाह की रहमत को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि असली इबादत ये नहीं कि आप बस शरीर से कुछ क्रियाएं कर लें, बल्कि असली इबादत वह है जब आपका दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाए, जब आपकी हर सांस में उसका जिक्र होने लगे, जब आपकी हर धड़कन में उसकी मोहब्बत बस जाए। जब तक आप अपने नफ्स के कैदी हैं तब तक आपकी इबादत भी बस एक आदत बनी रहेगी, लेकिन जब आप अपने नफ्स से आजाद होंगे तो आपकी इबादत एक हकीकत बन जाएगी। फिर अल्लाह आपसे दूर नहीं रहेगा, क्योंकि असल में वह कभी दूर था ही नहीं, बस आपका नफ्स ही था जो बीच में पर्दा बनकर खड़ा था। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप इस पर्दे को हटाकर अल्लाह को दिल से महसूस करना चाहते हैं, या फिर उसी पुरानी दौड़ में उलझे रहना चाहते हैं? अगर आप सच में सुकून चाहते हैं, अगर आप सच में अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं, तो एक बार ठहर कर अपनी सांसों को देखिए, एक बार अपने नफ्स को पहचानिए, एक बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो वही दिन होगा जब आपकी असली जिंदगी शुरू होगी।